ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छतरपुर की, जहां करवा चौथ पर आए सीआरपीएफ जवान की करंट लगने से मौत हो गई। आगे बात करेंगे दतिया की, जहां पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी निवासी गौरव सिंह राठौर पिता महेंद्र सिंह राठौर करवा चौथ पर्व पर 8 अक्टूबर को 15 दिवस की छुट्टी लेकर घर आया था। आज सुबह करीब 8 बजे जब वह अपने ग्राम धौरा में था, इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। गौरव सिंह राठौर बीएन सीआरपीएफ जी कंपनी में इम्फाल मणिपुर में तैनात था। नौगांव थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने पोस्टमार्टम के लिए शव को नौगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया है। बटालियन को सूचना दे दी गई है। जी, क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र कुमार खरे। कहाँ से आप? ग्राम पंचायत धवरा। मृतक का क्या नाम है? गौरव सिंह। क्या करते थे? आज ही आप में थे। कैसे क्या छुट्टी पर आए थे? क्या परसों आए थे वो अपने घर पर छुट्टी पे, तो नौगांव से वो पहुंच गए थे कल धौरा में उनको करंट लग गया, उनकी मृत्यु। ये करवा चौथ पर आए थे? हाँ। ये कैसे कितने बजे की समथिंग घटना है? ये सवेरे करीब 8:30 के लगभग की बात है, आज सुबह। क्या पोस्टमार्टम किया है? हाँ। किस तरह का क्या इंतजार किया जा रहा है? अब वो उनकी वो टीम बटालियन आ रही है वहाँ से, शिवपुरी से, जो उनकी सबसे नजदीक शाखा है, वहाँ से वो आ जाएंगे। जब वो पीएम होगा और दाह संस्कार होगा। कहाँ पर पदस्थ थे? जी, पदस्थ थे कहीं बॉर्डर में, बहुत दूर थे सर, वो हमको भी जानकारी नहीं है। जी, गौरव सिंह राठौर पुत्र महेंद्र सिंह राठौर निवासी नौगांव, जो सीआरपीएफ में 8वीं बटालियन के जी कंपनी में इम्फाल मणिपुर में तैनात था, जो यहाँ अवकाश में आया था करीब 15 दिन के लिए। तो परसों के दिन वो आया था और आज सुबह उनका बिजली के करंट लगने से जो फौत हुए हैं और जिनके पीएम करवाया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, ये करवा चौथ पर आए हुए थे? जी, ये बता रहे हैं करवा चौथ पे ये अवकाश पर आया हुआ था परसों के दिन, और कल करवा चौथ मना के आज सुबह घटना घटित हुई है। पोस्टमार्टम के लिए सर किस तरह की सूचना दी गई है? पोस्टमार्टम करवाया गया है। बाकी हम लोगों ने इनके कंट्रोल रूम इम्फाल में भी सूचना दे दी गई है, कंट्रोल के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया है। उनकी बटालियन में उनके सीओ साहब से भी बात हो गई है, और उसके बाद बता रहे हैं कि शिवपुरी से भी सीआरपीएफ के लोग आ रहे हैं। शिवपुरी भी मेरी बात हो गई है, और जिसमें विभागीय स्तर पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से छतरपुर पुलिस द्वारा समस्त चौकी एवं थाना क्षेत्रों में गुंडा निगरानी, बदमाशों एवं हिस्ट्री शीटरों को नियमित निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में आज सिटी कोतवाली, सिविल लाइन एवं मोर्चा रोड थाना क्षेत्र के अपराधों में लिप्त रहे 1 सैकड़ा से अधिक व्यक्तियों को सामूहिक रूप से पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा सभी व्यक्तियों से क्रमबद्ध संवाद किया गया। उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं जीवन यापन की जानकारी ली गई तथा आवश्यक समझाइश दी गई। पारदर्शिता के साथ सभी की फाइलों का अवलोकन किया गया। एसपी अगम जैन ने बताया कि शासन द्वारा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। द्वारा इन गुंडे बदमाशों को बुलाया गया सर, किस प्रकार की समझाइश दी गई सर? पूरे जिले में आज गुंडा और निगरानी बदमाशों को थाने पर और सब डिवीजन स्तर पर बुलाया जा रहा है। यहाँ शहर में भी सभी को बुलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समझाइश दी जाए, ताकि आगे कोई भी अपराध घटित ना हो, और साथ ही उनको चेतावनी भी दी जाए कि कोई भी यदि घटना करता है तो कानून के जो सख्त प्रावधान है उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। और सभी को ये भी बताया है कि मुख्य धारा में भी जुड़ना चाहते हैं तो भी उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में जब छतरपुर में रोजगार मेला होगा तो उसमें भी यदि कोई ऐसे प्रावधान होंगे जिसमें उनको जोड़ा जा सकेगा, उसमें प्रयत्न किया जाएगा। तो इस प्रकार से हर तरह से कोशिश यही है कि सभी अपनी आजीविका अपने परिवार के साथ रहें और कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न ना हो। तो एक समझाइश भी थी, लेकिन साथ ही एक कठोर चेतावनी भी थी कि यदि कोई इस प्रकार से करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम पूरे रिकॉर्ड उनका मेंटेन कर रही है, वर्तमान में वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कौन साथीदार बन रहे हैं, कौन से अपराधों पर प्रतिबद्ध थे और उसमें बरी हुए हैं अथवा कोर्ट में केस चल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कई समय से घटना नहीं की है, तो उनको प्रोत्साहित किया है कि इसी प्रकार से वो रहें,
आगे कोई घटना या आपराधिक गतिविधि में पुनः इन्वॉल्व ना हो। छतरपुर शहर में ही लगभग 100 के आसपास इसमें शामिल हुए हैं हाजिरी में, और पूरे ज़िले में भी अलग अलग स्थानों पर अभी इस प्रकार से जारी है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नॉस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली से किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र दतिया पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े उपस्थित रहे। कलेक्टर ने किसान भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि दालें हमारे दैनिक भोजन का प्रमुख हिस्सा हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि खरीफ एवं रबी सीजन में दलहन फसलों का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसलिए किसान भाई अपने खेतों में कम हिस्से में ही सही किंतु दलहनी फसलें अवश्य लगाएं। इस दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र दतिया का प्रदर्शन इकाई बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, प्रक्षेत्र तालाब सहित केंद्र की प्रदर्शनी कक्ष का भी अवलोकन करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर रूपेश जैन, डॉक्टर YC रिखाड़ी, परियोजना संचालक आत्मा GS गोरख, उप संचालक राजीव वशिष्ठ सहित कृषि अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के जनपद परिषद के CEO पर आरोप है कि उन्होंने एक खुली रिकॉर्डिंग में भवरी बाई मालवीय नाम की महिला को धमकाया। रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने 181 पर की गई शिकायत वापस नहीं ली तो तेरे हाथ पांव बांधने मत आना। उनका नाम मध्याह्न भोजन की नौकरी सूची से हटाने और आवास रिजेक्ट करने की धमकी देने की बातें शामिल हैं। आरोपी के व्यवहार और कथित धमकियों को लेकर स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मामले की स्वचालित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ भाई? सर मैं तो नहीं लूँ, मार कॉलोनी आगे जो दे लूँगा, मैं तो नहीं ले रही। नहीं ले रहे हो? हाँ नहीं लूँगा, तुम्हारा कॉलोनी चारी मार। ठीक है, तो फिर यहाँ जनपद में इधर हाथ जोड़ने मत आना, ठीक है? आवाज तुम्हारा डिलीट कर रहे हैं, तुमसे वो जो कर लेना, ठीक है? हो कर दो। हाँ ठीक है, कर दो। और मध्याह्न भोजन देखना, तुम्हारा को वहाँ से भी डिलीट कराता हूँ मैं भी। करवा दो, अब वो तो तैयार है। ठीक है, ओके। करवा दो, मैं तैयार है, बेबसार है। ठीक है, ओके। करवा दो, करवा दो, डिलीट करा। मेरा कला से बहुत गई मालवी बोल रही, मैंने 181 पे शिकायत करी थी, तो हमारे मकान भी नहीं है, न घर है हमारे, और भाई का घर में रह रही, और जनपद को अधिकारी और मंत्री दारा रे दम करिया, इसलिए यह शिकायत कर रही। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर नगर के अटल खेल परिसर में शहर और उसके आसपास क्षेत्र के सभी स्वयंसेवक गणेश में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संकल्प दोहराया। इसके बाद एक कदम ताल में पथ संचलन शुरू हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। स्वयंसेवकों ने नगर के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन किया, जिनका नगर वासियों ने हर चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत कर सलामी दी। चौराहों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और गौरवशाली व्यक्तियों की झांकियां चल रही थी। पूरे आयोजन में SDM सरोज सिंह परिहार, SDOP महेंद्र सिंह चौहान, सिवनी मालवा थाना प्रभारी शिवपुर और डोलरिया थाना प्रभारी सहित अमला मौजूद रहा। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।